विद्यार्थियों, आप सभी का आपके प्रिय चैनल मैथाइन सब में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे शांत और दशमलव प्रसार जिनका होता है और जिनका अशांत दशमलव प्रसार होता है उनके बारे में। कोई भी परिमेय संख्या हमको दी गई है, अगर हमको ज्ञात करना है कि उसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा, तो आइए देखते हैं हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो पहले हम देखते हैं शांत दशमलव प्रसार किसे कहते हैं। तो देखिए, किसी परिमेय संख्या P/Q का दशमलव प्रसार शांत होता है यदि इसके हर, देखिए ये अंश होता है और ये क्या होता है, हर, इसके हर Q के अभाज्य गुणनखंड, ध्यान दीजिए यहां पर अभाज्य गुणनखंड, वो भी किसके, हर Q के A की घात m गुणा B की घात n के रूप में होते हैं। तो यहां पर ध्यान रखना है कि आप A और B का मान कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। A की जगह आपको यहां लिखना पड़ेगा 2 और B की जगह लिखना पड़ेगा 5। तो ये सबसे बड़ी बात है कि किसी भी परिमेय संख्या P/Q का दशमलव प्रसार शांत होता है यदि इसके हर Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में होते हैं। शांत का मतलब होता है दशमलव प्रसार आगे नहीं होगा। अब देखिए दूसरा है हमारा अशांत दशमलव प्रसार। इसकी भी पहले परिभाषा आप लिख लीजिए। सवाल को करने से पहले आपको उसके बारे में कुछ ध्यान रहना चाहिए, उसकी परिभाषा ध्यान रहनी चाहिए कि उसे हम किस तरह से हल करेंगे। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपको कोई भी सवाल हल करने की कोशिश नहीं करनी है, केवल इसमें थोड़ा सा अंतर आएगा, ध्यान कीजिए। किसी परिमेय संख्या P/Q का दशमलव प्रसार अशांत होता है, ध्यान दीजिए अशांत, यदि इसके हर के अभाज्य गुणनखंड, ध्यान दीजिए इसके हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में नहीं होते हैं। तो एक बार आप फिर देख लीजिए, इसका अर्थ क्या है कि अगर आपके 2 और 5 के अलावा और कोई भी संख्या अभाज्य गुणनखंड में आ रही है, हर के, हर क्या चीज है यहां पर, ध्यान दीजिए Q, तो वो हो जाएगा अशांत दशमलव। अगर केवल आपके हर में 2 और 5 आ रहा है तो वो कहलाएगा शांत, और 2 और 5 के अलावा और कोई भी संख्या आ गई तो वो कहलाएगा अशांत दशमलव प्रसार। तो अब हम देखते हैं इसके उदाहरण। तो हमारा पहला उदाहरण है 17/8। 17/8 की हमको जांच करनी है कि ये शांत दशमलव है या अशांत दशमलव। तो देखिए 17 को तो हम ऐसे कैसे रहने देंगे और 8 के कर लेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए 8 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 अर्थात 2 की घात 3। तो इस तरह से हमें यहाँ प्राप्त हुआ 17/2 की घात 3। अब आप दिख रहा है आपको यहाँ पर इसका जो हर है वो किसके रूप में है, 2 की घात के रूप में। जरूरी नहीं है कि 5 की घात भी हो, अगर केवल 2 की घात है या केवल 5 की घात है या 2 और 5 दोनों की कुछ न कुछ घात है तो वो कहलाता है शांत दशमलव। तो लिख देंगे हम, यह शांत दशमलव है, यह शांत दशमलव है
क्योंकि हर के अभाज्य गुणनखंड दो की घात m गुणा 5 की घात n के रूप के हैं। तो इस तरह से ये हो गया शांत दशमलव। अब देखिए यहाँ पर 2 के ऊपर घात 3 है, अर्थात m का मान तो कितना है 3। अब 5 की घात यहाँ पर कुछ नहीं है क्योंकि 5 यहाँ पर है नहीं, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 0, क्योंकि किसी भी संख्या के ऊपर अगर घात 0 होती है तो उसका मान होता है 1। तो आप यहाँ पर 5 की घात 0 लिख दें तो ठीक है, नहीं लिखें तो भी ठीक है। तो ये तो हमने कर लिया इसकी जांच की ये शांत दशमलव है या अशांत दशमलव। अब अगर हमको इसका दशमलव प्रसार भी करना है, ध्यान दीजिए दशमलव प्रसार, अर्थात इसको दशमलव में भी लिखना है, वो भी बिना भाग दिए, तो कैसे लिखेंगे? उस समय क्या करना होता है कि जो आपके यहाँ पर देखिए जो 2 की घात होती है उतनी ही आपके साथ में 5 की घात भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर 2 की घात 3 पहले से ही है, 5 की घात बिल्कुल नहीं है यहाँ पर, तो हम 5 की घात 3 से अंश को गुणा करेंगे और 5 की घात 3 से हर को गुणा करेंगे। इससे क्या फायदा होगा आप देखिए, 2 की घात 3 और 5 की घात 3 नीचे आ गया और ऊपर रह गया 17 गुणा 5 की घात 3। 5 की घात 3 जो ऊपर है उसका हम मान रख देंगे 125, क्योंकि 5 गुणा 5 गुणा 5 होता है 125। और 2 की घात 3 और 5 की घात 3, हमने एक सूत्र पढ़ा था पहले कि a की घात m गुणा b की घात n। अगर दोनों पर घातांक समान है तो जो उनके आधार होते हैं उनको गुणा कर देते हैं और ऐसे लिख देते हैं a b की घात m। यहां पर हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे, a की जगह 2 है, b की जगह 5 है और m की जगह है 3, तो ब्रैकेट में आ जाएगा 2 गुणा 5 और इसकी घात आ जाएगी 3। अब हमको क्या करना है, 17 को 125 से गुणा करना है। 17 पंजे 85 की 5 हासिल लगी 8, 17 दूनी 34 और 8 42 की 2 हासिल लगी 4, 17 एकम 17 और 4 21। और देखिए नीचे कितना आ गया, 2 पंजे 10 की घात 3। अब ऊपर तो 2125 है और नीचे 10 की घात 3 का मतलब है 1000। 10 की घात 3 का मतलब क्या होगा 1000। 10,000 नहीं लिखना है, 1 के आगे हम लगा देंगे 3 जीरो। अब आपके लिए इसको दशमलव में बदलना बहुत आसान हो गया। आप 3 जीरो है तो ऊपर अंश में 3 अंकों से पहले क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। और दशमलव हमेशा दाईं तरफ से आपको गिनना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो इस तरह से 2.125 ये हो जाएगा 17/8 का दशमलव प्रसार। तो सबसे पहले देखिए हमने क्या किया, ये ज्ञात किया कि ये शांत दशमलव है या अशांत। दशमलव प्रसार हमको तभी करना है जब ये शांत दशमलव हो, अगर अशांत दशमलव हो तो हमको दशमलव प्रसार नहीं करना है। तो हमारा सवाल यही खत्म हो जाएगा कि ये अशांत दशमलव है। लेकिन ये शांत दशमलव है इसलिए हमने क्या किया, जितनी घात 2 की होगी उतनी घात किसकी बनानी है, 5 की, उससे गुणा करना है। या इसका उल्टा भी कर सकते हैं, मान लो यहाँ पर 5 की घात 3 आता तो आप 2 की घात 3 से ऊपर और नीचे गुणा करते। उससे क्या फायदा होगा, जो आपका हर होगा वो किसकी घात में आ जाएगा, 10 की घात में आ जाएगा। और उसको आप लिख लेंगे और उतने अंकों से पहले क्या लगा देंगे, शून्य लगा देंगे। तो इस तरह से ये उदाहरण आपको बहुत ध्यान से अपनी कॉपी में लिखना है। दूसरा हमारा उदाहरण है 64/455। अब देखिए ये शांत है या अशांत, पहले हम देख लेंगे। ऊपर तो 64 है और नीचे है 455। तो 455 के आपको करने पड़ेंगे पहले अभाज्य गुणनखंड, जो हम पिछले सेशंस में कर चुके हैं। तो देखिए कैसे करना है। एक बार 455 का अभाज्य गुणनखंड, सबसे पहले 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि इकाई का अंक कितना है 5। 3 का भाग भी नहीं जाएगा इसमें क्योंकि 5 और 5 10 और 4 14। अंकों का योग 3 का गुणज नहीं है इसलिए 3 का भाग भी इसमें नहीं जाएगा। तो भाग देंगे पहले हम 5 का, 5 9 45, 5 एकम 5। अब 91 आ गया, 5 का भाग भी इसमें नहीं जाएगा। 5 के बाद अगली अभाज्य संख्या है 7, 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, 7 तिया 21। अब 13 स्वयं अभाज्य संख्या है तो 13 आ जाएगा यहाँ पर। इस प्रकार हमको इसके अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गए 5 गुणा 7 गुणा 13। तो अब आपको दिख रहा होगा इसके अभाज्य गुणनखंड हमारे 2
गुणा 5 के रूप में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 7 भी आ गया और 13 भी आ गया और वो ऊपर वाली संख्या से कट भी नहीं रहा है। कई बार क्या होता है, हमारे गुणनखंड होते हैं दूसरे आते हैं 2 और 5 के अलावा, लेकिन वो ऊपर वाली संख्या से क्या होते हैं, कट जाते हैं। तो दिखने में वो अशांत होता है, लेकिन वास्तव में क्या होती है, संख्या शांत दशमलव होती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये ऊपर से नहीं कट रहे हैं, इसलिए ये अशांत दशमलव होगा। तो हम ये लिख देंगे, यह अशांत दशमलव है क्योंकि इसमें हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में नहीं है। तो इस तरह से अब आपको इसका आगे दशमलव प्रसारण नहीं करना है, क्योंकि ये आसान दशमलव है, अर्थात जब इसमें हम भाग देंगे तो इसका भाग चलता रहेगा, कहीं पे भी रुकेगा नहीं। अगला हमारा उदाहरण है 13/3125। तो 13 तो देखिए इसमें ऐसे कैसे रहेगा, और 3125 के करेंगे हम अभाज्य गुणनखंड। 3125 के अभाज्य गुणनखंड 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का चेक करिए, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 और 3 11, 3 का भी गुणज नहीं है, अतः इसमें देंगे हम किसका भाग, 5 का भाग, क्योंकि इकाई का अंक 5 है। 5 छिक्के 30, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर वापस 5 का भाग, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर पुनः 5 का भाग, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, पुनः 5 का भाग, 5 पंजे 25, फिर पुनः 5 का। तो इस तरह से देखिए 3125 का जब हमने अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या प्राप्त हुआ हमें, 1 2 3 4 5, 5 की घात कितनी हो गई, 5। तो यहां पर आप लिख सकते हैं, इसको पहले गुणा के रूप में लिख लीजिए और उसके बाद इसको आप घातांक रूप में लिख सकते हैं, 13/5 की घातांक 5। तो अब आपको दिख रहा होगा बटे में क्या आ गया था, हर में क्या आ गया, 5 की घात 5, अतः ये 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, शांत दशमलव हो जाएगा। तो लिख देंगे हम, यह शांत दशमलव है, इसके हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप के हैं। आपको बता दिया है, भले ही 2 इसमें नहीं है, लेकिन वो यहां पर विद्यमान है 2 की घात 0 के रूप में, क्योंकि किसी भी घात 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, हमने इसका ये मालूम कर लिया है कि ये शांत दशमलव है या अशांत। तो लिख भी दिया इसका कारण कि इसके हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में है। अब ये शांत दशमलव है, इसलिए हम दशमलव में बदलेंगे इसको, क्योंकि प्रश्न जो आएगा आपके अगर ये पूछे कि केवल ये ज्ञात कीजिए कि शांत दशमलव है या अशांत, तो आप क्या करेंगे, लिख देंगे यहाँ पर इस तरह से कि ये शांत दशमलव है और आपका उत्तर पूरा खत्म हो जाएगा। लेकिन वो बोलता है कि आप इसका दशमलव प्रसार भी ज्ञात कीजिए, तो हमको इसके आगे भी हल करना है, ये ध्यान रखना है कि यहां तक नहीं छोड़ दें। तो आपको बताया था जितनी हमारे पास में 5 की घात है उतनी ही क्या करनी है, हमको 2 की घात करनी है, अर्थात 5 की घात 5 है तो 2 की घात 5 से ही आप अंश को गुणा करेंगे और 2 की घात 5 से ही आप हर को गुणा करेंगे। इससे क्या फायदा होगा, देखिए 13 गुणा 2 की घात 5 अर्थात 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, तो 2 की घात 5 होता है 32। और यहाँ पर हमारा नियम लग जाएगा घातांक वाला, जिसमें घातांक समान है लेकिन आधार अलग अलग है। तो 5 गुणा 2 की घात 5, 13 को 32 से गुणा करेंगे, 13 दूनी 26 की 6 हासिल लगी 2,
13 तिया 39 और 2 41 बटे में 5 दूनी 10 की घात कितनी हो जाएगी 5। अब बहुत आसान हो गया, 416 10 की घात 5 अर्थात 1 के आगे आप लगा दीजिए 5 शून्य। तो इस तरह से आपने लगा दी 1 के आगे 5 शून्य। तो आपको ऊपर जो अंश है उसमें 5 अंकों से पहले लगाना पड़ेगा दशमलव। तो देखिए 4 1 6 और यहाँ पर 3 अंक है, 2 अंक कम पड़ रहे हैं तो इसलिए क्या लगाना पड़ेगा, शून्य लगाना पड़ेगा और आप यहां लगा देंगे दशमलव। इस तरह से इसका जो हमारा दशमलव प्रसार है वो आ जाएगा 0.00416। अलग अलग बोलना है दशमलव के बाद सभी अंकों को, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार ये आज हमने देखा कि किस तरह से हमको अगर संख्याएं दी गई परिमेय संख्या तो उसका हम दशमलव प्रसार ज्ञात कर सकते हैं।